दोस्तों, आज की कहानी है माँ दर्द सहन करना सीखो। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है, क्या सारे पैसे आपकी दवाइयों में ही लगाता रहूँगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? अंकित और मेघा से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। तभी विमला जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी या मौसी के यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी या मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हों, पर वह ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? विमला जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। रीवा ने बोला। विमला जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर अंकित और मेघा के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई है। साए बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाए? अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। मेघा बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर अंकित को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें बुढ़ापे में उनका ध्यान रखना चाहिए था। मेघा, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। कुछ समय बाद विमला जी घर पर अपनी बेटी रीवा के साथ आ गई। रीवा ने तो दोनों भाई भाभी से बात नहीं की। अंकित और मेघा ने घर खाली कर रहे थे। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे। बहु बुढ़ापा सबको आता है, तुझे भी आएगा। तूने जो कर्म किए हैं वह एक दिन पलट कर वापस आएंगे। ये सुनकर मेघा और अंकित की आंखें पछतावे से भर आई। विमला जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई।